दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज फिर होगा। अफगानिस्तान में कायद-ए-आज़म ग्रुपों की मौजूदगी नाकाबिले कबूल करार। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहें फौरी बंद करे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान वफ्द पर वादे कर दिया। पाकिस्तानी वफ्द ने मुतालबा किया कि तालिबान फितनल खारिज की हर किस्म की हिमायत खत्म करे। दहशतगर्दी जारी रही तो पाकिस्तान कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगानिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नाकाबिले कबूल हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों से खुद को मुकम्मल अलग करे। पाकिस्तान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अब वक्त है कि अमली इक़दामात का सिर्फ जुबानी वादे काबिल कबूल नहीं है। अफगान तालिबान इस्तेहकाम या अफरा तफरी में से एक का इंतखाब करें। दोगलापन अब नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। अफगानिस्तान के साथ तामीरी बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात पाकिस्तान की तरजीह है। तालिबान हुकाम ने बैनुल-अक़वामी वादे पूरे करने का मुतालबा किया। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा ने की। Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. अफगान तालिबान पाकिस्तान में हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। मुसल्लह अफवाज बहादुर अवाम इस लानत को शिकस्त देंगे। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशत गर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। अफगान अवाम दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें और सख्त गिर तासुब पर पेशरफ्त करें। हमारे दुश्मन का फितना हिंद और फितन खारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। यकीन रखें कि रिवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को भी खाक में मिला दिया जाएगा। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों मालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत की फौजी और सियासी क़यादत को दो टूक पैगाम। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में कैडेट्स की पासिंग और तकरीर से खिताब में कहा, हम बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। आइंदा कशीदगी पूरे खिते और इससे बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बायस होगी। भारत की जगराफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। पाकिस्तानी अफवाज ने अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए रफाल तैयारों को मार गिराया था। दुश्मन की मुतअद्दिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मजमूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया, जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो अपनी गुमराह कुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। मैं कौम को यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हम इस मुकद्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में शानदार पासिंग आउट परेड। 152वीं लॉन्ग कोर्स समेत मुख्तलिफ कोर्सेज के कैडेट्स ने ग्रेजुएशन की। पास आउट होने वालों में इराक, फिलिस्तीन, कतर, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, यमन, बांग्लादेश, माली और नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले कैडेट्स शामिल हैं। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। तरबियत मुकम्मल करने वाले कैडेट्स का वतन अजीज के दिफा के लिए दिलो जान से कुर्बानी देने के अज़म का याद था। अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुज्तबा आरिफ राजा ने कहा कि जोश, लगन और अज़म के साथ हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा।